आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी तक आपने पढ़ा टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो क्षेत्रीय मॉडल पढ़ा है जिसमें प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड दो क्षेत्र ही इसमें लिए गए, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें प्रोड्यूसर व हाउस होल्ड क्षेत्र न होकर के तीसरा एक और क्षेत्र शामिल कर लिया गया है जिसका नाम है गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसमें तीन क्षेत्र जो है गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, तीन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। और हम ये मानकर चलते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वह एक बंद अर्थव्यवस्था है, यानी इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र का शेष विषयों का यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इस मॉडल के द्वारा आप समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये है थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें केवल मनी फ्लो दिखाया गया है, मौद्रिक प्रवाह, केवल मौद्रिक प्रवाह दिखाया गया है। रियल फ्लो इसमें नहीं दिखाया गया है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मनी फ्लो के विपरीत है जो रियल फ्लो। तो अब इसके अंदर देखिए आप, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोड्यूसर है और हाउस होल्ड है। मनी मार्केट भी इसके अंदर शामिल किया गया है, मनी मार्केट। तो ये तीन सेक्टर हैं, थ्री सेक्टर इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड तीन सेक्टर्स को शामिल किया गया है। टू सेक्टर में आया था कि जो प्रोड्यूसर्स है वह वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है? वस्तु और सेवाओं का, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। सेवाओं का उत्पादन करता है और इससे जो वस्तु सेवा का उत्पादन होता है, तो ये जो है इसके हाउस होल्ड जो है इन वस्तुओं को लेता है और इसके बदले में इन वस्तुओं को खरीदता है। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये हाउस होल्ड मनी फ्लो के रूप में, मनी फ्लो के रूप में यानी मौद्रिक प्रवाह जो है हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ आता है, क्योंकि प्रोड्यूसर से ये वस्तु और सेवाएं लेता है और उसके बदले में ये हाउस होल्ड इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करता है। दूसरा, हाउस होल्ड जो है कारक, फैक्टर सर्विस जो होती हैं, फैक्टर सर्विस हैं जो उनका सृजन करता है, जिसमें लैंड है, लेबर है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर्स है, यानी भूमि, लगान, पूंजी और उद्यम। इन कारक सेवाओं का सृजन करता है हाउस होल्ड सेक्टर और ये सेवाएं किसको देता है? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर इसके बदले में फैक्टर पेमेंट किसको देता है? हाउस होल्ड। तो जब फैक्टर पेमेंट्स के रूप में आते हैं तो प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड की तरफ मनी फ्लो जाता है। और जब बात हाउस होल्ड कंजम्पशन की है, एक्सपेंडिचर की है, तो यह मनी फ्लो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ आता है। फिर आता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ प्रोड्यूसर सेक्टर का क्या संबंध है। प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स देता है, तो मनी फ्लो प्रोड्यूसर सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो है सब्सिडीज देता है प्रोड्यूसर्स को, फिल्म को, उद्योग को। तो जो मनी फ्लो है वह गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर की तरफ आता है। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, तो वस्तु और सेवाएं गवर्नमेंट खरीदती है, तो उसके बदले में एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विस जो व्यय है वह फ्लो के रूप में, मनी फ्लो के रूप में प्रोड्यूसर को आता है। अब आते हैं हाउस होल्ड की तरफ। हाउस होल्ड का संबंध जो है गवर्नमेंट से है दो तरह से। गवर्नमेंट को हाउस होल्ड टैक्स देता है, तो मनी फ्लो जो है
हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ आता है। गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट यानी हस्तांतरण भुगतान, ये तो कर हैं टैक्सीज, ये है हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान जो है गवर्नमेंट हाउस होल्ड को करती है। तो मनी फ्लो जो है हस्तांतरण भुगतान के रूप में यानी ट्रांसफर पेमेंट के रूप में मनी फ्लो गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ आता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ प्रोड्यूसर सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ हाउस होल्ड का है। तो ये मनी फ्लो का ही केवल इसमें दिखाया गया है, मौद्रिक प्रवाह दिखाया गया है कि किस प्रकार से वस्तु सेवाओं के रूप में या फैक्टर सेवाओं के रूप में बदले में मनी फ्लो किधर से किधर जाता है। अब हमने बीच में दिखाया है जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट मुद्रा बाजार है। मुद्रा बाजार का इसमें क्या इम्पोर्टेंस है? मुद्रा बाजार जब प्रोड्यूसर सेक्टर्स के पास सेविंग होती हैं तो मनी फ्लो मनी मार्केट की तरफ चला जाता है, यानी अपनी सेविंग्स को प्रोड्यूसर सेक्टर मनी मार्केट में जमा करवा देता था। जब इसको ज़रूरत होती है लोन्स वगैरह की तो ये मनी मार्केट से बोरो कर लेता है, यानी उधार लेता है, यहाँ जमा कराता है और यहाँ से उधार लेता है। इसी प्रकार हाउस होल्ड सेक्टर भी अगर इसके पास सेविंग ज़्यादा हैं, बचत है, तो उस बचत को मनी मार्केट में लगा देता है और जब कभी हाउस होल्ड को ज़रूरत पड़ती है तो वो मनी मार्केट से बोरो भी कर सकता है पूंजी को। अब गवर्नमेंट सेक्टर का मनी मार्केट से क्या संबंध है? गवर्नमेंट अपनी सेविंग मनी मार्केट में जमा करती है तो मनी फ्लो गवर्नमेंट से मनी मार्केट में आता है। जब गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है तो मनी मार्केट से वह बोरो कर लेती है, यानी ऋण वगैरह ले लेती है, तो उसमें मनी फ्लो मनी मार्केट से गवर्नमेंट की तरफ जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि इसके अंदर किस प्रकार से तीनों क्षेत्र जो है मिलकर के काम करते हैं। एक का उपभोग दूसरे की आय है, एक का उपभोग दूसरे की आय है। अब आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकारी क्षेत्र है, वह क्या करता है, कर जो है हाउस होल्ड पर भी लगाता है। वो जब वो कर लगाता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को मनी फ्लो के रूप में टैक्स जो है मिलता है, मनी फ्लो हाउस होल्ड से इसकी तरफ आता है। फिर है उसके बाद ट्रांसफर पे आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी देती है, किसको देती है, प्रोड्यूसर को देती है। टैक्स है, टैक्स लग जा, जब टैक्स लगाती है प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट, तो मनी फ्लो जो है प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट की तरफ आ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है प्रोड्यूसर सेक्टर को तो मनी फ्लो गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर की तरफ आता है। जब एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस देता है, वस्तु और सेवाओं पर जो खर्च आता है, भोग होता है, उसके बदले के पैसे देती है या मुद्रा के रूप में देती है, तो गवर्नमेंट से मनी फ्लो जो है प्रोड्यूसर की तरफ आता है। फिर बचत, ये मैंने पहले भी बता दिया था, जो सेविंग्स हैं वो मनी मार्केट में जमा करवाई जाएंगी और जो बोरो है वो मनी मार्केट से लिया जाएगा। तीनों क्षेत्रों का जो है मनी मार्केट से यही संबंध है, यानी हाउस होल्ड भी अपनी सेविंग मनी मार्केट में लेके आएगा और इसे बोरो कर सकता है, प्रोड्यूसर भी अपनी सेविंग मनी मार्केट में लेकर आएगा और इसे बोरो कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी अपनी सेविंग मनी मार्केट में लेकर आएंगी और इसे बोरो कर सकती है। जब गवर्नमेंट की सेविंग मनी मार्केट में आती है तो मनी फ्लो गवर्नमेंट से मनी मार्केट, जब बोरो करती है तो मनी मार्केट से गवर्नमेंट की तरफ मनी फ्लो, जब ट्रांसफ़र पेमेंट करती है तो मनी फ्लो गवर्नमेंट से हाउस होल्ड, जब टैक्स लेती है तो हाउस होल्ड से मनी फ्लो गवर्नमेंट का, जब यहाँ प्रोड्यूसर से टैक्स लेती है तो मनी फ्लो प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट की तरफ, जब सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट से मनी फ्लो प्रोड्यूसर के पास, जब एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस की पेमेंट करती है तो मनी फ्लो गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर की तरफ। अब नीचे देखो कि जो प्रोड्यूसर है वो वस्तुओं और सेवाएं बनाता है, वस्तुएं और सेवाओं का उपभोग करता है हाउस होल्ड, और इसके बदले में वह हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर मनी फ्लो के रूप में प्रोड्यूसर को देता है। ये सृजन करता है फैक्टर सर्विस का, और फैक्टर सर्विस लेता है प्रोड्यूसर सेक्टर और उसके बदले में वह फैक्टर पेमेंट करता है, यानी मनी फ्लो के रूप में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को जो है मनी फ्लो जाता है उसका।
इस प्रकार से 3 क्षेत्रीय मॉडल में बंद अर्थव्यवस्था मानकर हम चले हैं, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक देश के अंदर ही ये अर्थव्यवस्था का जो है संबंध है, दूसरे देशों से इसका कोई संबंध नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमी इसको कहा जाता है। तो 3 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें 3 क्षेत्र लिए गए हैं, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। मनी मार्केट इसके अंदर है, और इनकी अगर सेविंग करते हैं तो मनी मार्केट को देते हैं, अगर ये बोरो करते हैं तो मनी मार्केट से ले लेते हैं। तो इसमें केवल मनी फ्लो दिखाया गया है। अगर रियल फ्लो दिखाते हैं तो वो मनी फ्लो का बिल्कुल विपरीत है, यानी जहाँ मनी फ्लो जा रहा है तो उसका विपरीत जो है रियल फ्लो जाएगा। इस प्रकार से ये जो था 3 क्षेत्रीय मॉडल है। इससे पहले आपने 2 सेक्टर मॉडल किया, जिसमें केवल प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड थे। उसके साथ साथ एक जो 2 सेक्टर मॉडल को अगर बचत निवेश मॉडल के रूप में आ जाए तो उसमें क्या है कि प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बीच में मनी मार्केट को भी शामिल कर लिया जाता है कि वे अपनी सेविंग यहाँ करेंगे और यहाँ से बोरो कर सकते हैं। तीसरा है 3 सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें 3 क्षेत्र हमने लिए हैं, प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड है और तीसरा जो है गवर्नमेंट सेक्टर है। तो इसमें केवल मनी फ्लो इसका दिखाया गया है, रियल फ्लो इसके विपरीत होता है। तो ये था 3 सेक्टर मॉडल ऑफ ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 सेक्टर मॉडल ऑफ ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। 1 या 2 बार वीडियो देखते ही ये आपको जो है सही जो है याद हो जाएगा और समझ आ जाएगा। थैंक यू।